हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई और दिल को छू लेने वाली कहानी में। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा सिखा जाएगी। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने छोटे से गांव रामपुर में अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। मेरा नाम प्रिया था। मैं 28 साल की थी और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। हमारे घर की हालत ठीक ठाक थी, लेकिन पिताजी के गुजर जाने के बाद सब कुछ मेरी माँ के कंधों पर आ गया था। मैं दिन भर घर के कामों में हाथ बंटाती और शाम को गांव की सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। मेरी छोटी बहन रिया की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी और अब वह अपने ससुराल में खुश थी। लेकिन मेरी शादी की बात आते ही हर कोई चुप हो जाता। लोग कहते कि प्रिया पढ़ी लिखी है, घर संभालती है, लेकिन उसके चेहरे पर जो छोटा सा निशान है वह किसी को पसंद नहीं आता। यह निशान बचपन में एक छोटी सी दुर्घटना में लग गया था। मेरे गाल पर एक हल्का सा सफ़ेद दाग था जो दूर से ज़्यादा नज़र नहीं आता था, लेकिन करीब से देखने पर साफ दिख जाता था। मैंने इसे कभी अपनी कमज़ोरी नहीं माना, लेकिन दुनिया इसे देखकर रिश्ते ठुकरा देती थी। मेरी माँ अक्सर रात को रोती और कहती, बेटी तू इतनी अच्छी है, भगवान तेरे लिए भी कोई अच्छा लड़का भेजेगा। मैं मुस्कुराकर कहती, माँ चिंता मत करो, जो मेरे लिए लिखा है वह आएगा। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे मन में भी एक खालीपन था। मैं सोचती कि क्या मैं कभी किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बन पाऊंगी। गांव में मेरे पड़ोस में रहते थे अंकल आंटी, जिनका बेटा शहर में नौकरी करता था। उनका नाम था विक्रम। विक्रम की उम्र 32 साल थी। वह एक अच्छी कंपनी में मैनेजर था, पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का और परिवार का बहुत ख्याल रखने वाला। विक्रम के माता पिता अक्सर मेरी माँ से कहते, प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, हम विक्रम के लिए रिश्ता देख रहे हैं, अगर प्रिया को कोई एतराज़ न हो तो बात आगे बढ़ाएं। मेरी माँ बहुत खुश होती, लेकिन मैं डरती थी कि जब विक्रम मुझे देखेगा तो क्या कहेगा। एक दिन विक्रम गांव आया। उसके माता पिता ने मुझे और मेरी माँ को चाय पर बुलाया। मैं साड़ी पहन कर गई। दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। विक्रम ने मुझे देखा और मुस्कुराया। हमारी बातचीत हुई। वह बहुत विनम्र था। उसने मेरे बारे में पूछा, स्कूल में पढ़ाने का काम, घर के काम, मेरे सपने। मैंने सच्चाई से बताया। उसने मेरे गाल के निशान की तरफ देखा भी, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराया और बात बदल दी। 2 दिन बाद उसके माता पिता ने मेरी माँ को फ़ोन करके कहा कि विक्रम को प्रिया बहुत पसंद आई है, वह शादी के लिए तैयार है। पूरे गांव में खुशी का माहौल हो गया। मेरी सहेलियाँ मुझे छेड़तीं, प्रिया अब तू भी ससुराल जाएगी। मैं शर्मा जाती, लेकिन अंदर से बहुत खुश थी। विक्रम ने मुझे फ़ोन पर भी बात की। उसकी आवाज़ में नरमी थी। वह कहता, प्रिया हमें एक दूसरे को समझना होगा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। गांव के मंदिर में फेरे लिए गए। विक्रम ने मुझे मंगलसूत्र पहनाया और कहा, आज से तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो। मैं रो पड़ी। इतने सालों की तड़प खत्म हो रही थी। शादी के बाद मैं विक्रम के साथ शहर चली गई। उनका घर एक छोटा सा लेकिन सुंदर फ्लैट था। विक्रम का परिवार छोटा था, सिर्फ माता पिता और एक छोटा भाई जो अभी कॉलेज में पढ़ता था। शहर की ज़िंदगी नई थी। मैं घर संभालती, खाना बनाती और शाम को विक्रम के आने का इंतज़ार करती। विक्रम बहुत अच्छा पति था। वह मेरे छोटे छोटे कामों में मदद करता, कभी कभी मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट लाता और कहता, तुम्हारी मुस्कान देखकर दिन अच्छा हो जाता है। मैं भगवान का शुक्रिया करती कि उसने मुझे इतना समझदार जीवन साथी दिया। लेकिन एक बात मुझे परेशान करती थी। विक्रम अक्सर रात को देर से आता और कभी कभी फ़ोन पर किसी से बात करते हुए चिंतित नज़र आता। जब मैं पूछती तो वह कहता, काम का प्रेशर है, चिंता मत करो। 1 महीने बाद विक्रम के माता पिता भी शहर आ गए। वे कुछ दिनों के लिए रहने वाले थे। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब लगने लगा। विक्रम का छोटा भाई राहुल, जो 22 साल का था, अक्सर मेरे पास आकर बातें करता। वह कहता, भाभी आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन उसकी नज़रें कभी कभी अजीब तरीके से घूमती। मैं इग्नोर करती और काम में लगी रहती। एक रात जब विक्रम ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, तभी राहुल कमरे में आया और बोला, भाभी मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने पूछा, क्या बात है राहुल? वह थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, भाभी आप जानती हैं ना कि भैया का पहले एक रिश्ता टूटा था। उस लड़की ने भैया को धोखा दिया था, इसलिए भैया थोड़े संकोची हो गए हैं। आप उनसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करें। मैंने कहा, हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन राहुल की बातों में कुछ और था। वह बार बार मेरे पास बैठकर बातें करता और मेरे निशान के बारे में भी पूछता।
भाभी, यह निशान कितना पुराना है, आपको बुरा नहीं लगता? मैं असहज हो जाती। मैंने विक्रम से इस बारे में कहा। विक्रम ने राहुल को डांटा और कहा, तुम भाभी को परेशान मत करो। राहुल चुप हो गया, लेकिन मुझे लगता था कि घर में कुछ गड़बड़ है। फिर एक दिन विक्रम की माँ ने मुझे अलग से बुलाया और कहा, बेटी, विक्रम बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसके मन में एक पुराना घाव है। उसकी पहली प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वह पैसे के लालच में किसी और के साथ चली गई। इसलिए कभी कभी वह चुप रहता है। तुम उसे समय दो। मैंने सिर हिलाया और सोचा कि शायद यही वजह है। रात को विक्रम जब आया तो मैंने उससे पूछा, क्या आपका कोई पुराना रिश्ता था? विक्रम थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, हाँ प्रिया, था, लेकिन वह लड़की सिर्फ पैसे और दिखावे के पीछे थी। जब उसे पता चला कि मैं सिर्फ मेहनत से आगे बढ़ रहा हूँ तो वह चली गई। मैंने सोचा था कि शादी कभी नहीं करूँगा, लेकिन जब तुम्हें देखा तो लगा कि तुम अलग हो। तुम में सच्चाई है, धैर्य है। उसके शब्दों ने मुझे राहत दी। हम दोनों देर रात तक बातें करते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद एक नया मोड़ आया। विक्रम के ऑफिस में एक प्रोजेक्ट आया जिसके लिए उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। वह कहने लगा, प्रिया, मैं सिर्फ 10-15 दिन के लिए जा रहा हूँ। माँ, पापा और राहुल घर पर हैं। तुम अकेली नहीं रहोगी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। विक्रम चला गया। अब घर में सिर्फ मैं, मेरी सास, ससुर और राहुल थे। दिन तो ठीक गुजरते, लेकिन रात को अजीब सी बातें होने लगीं। एक रात मुझे लगा कि किसी के कमरे से फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही है। मैं उठकर देखने गई तो राहुल का कमरा बंद था। दूसरे दिन सास जी ने मुझे कहा, बेटी, राहुल थोड़ा परेशान रहता है। उसके दोस्तों ने उसे गलत संगति में डाला था। तुम उससे ज़्यादा बात मत करना। मैंने हाँ कह दी। फिर एक रात मुझे राहुल की आवाज़ सुनाई दी। वह फ़ोन पर किसी से कह रहा था, हाँ, भैया की पत्नी बहुत सीधी है। अगर हम प्लान सही से चलाएं तो घर की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। भैया तो हमेशा काम में बिजी रहता है। मेरे कान खड़े हो गए। मैं चुपचाप सुनती रही। राहुल कह रहा था, माँ, आप प्रिया भाभी को मनाओ कि वह विक्रम भैया से प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करवा ले। कहना कि भैया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सब कुछ उनके नाम कर दो। मेरा दिल धड़कने लगा। क्या यह परिवार मुझे धोखा दे रहा है? मैंने अगले दिन सास जी से पूछा, माँ, क्या घर में कोई प्रॉब्लम है? सास जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, सब ठीक है, तुम बस घर संभालो। लेकिन अब मुझे शक हो गया था। मैंने चुपचाप विक्रम को फ़ोन किया और सारी बात बताई। विक्रम ने कहा, प्रिया, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही वापस आ रहा हूँ, लेकिन तुम कुछ भी मत करना, बस सामान्य व्यवहार रखो। मैंने हाँ कहा। रात को फिर वही फुसफुसाहट हुई। इस बार मैंने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चालू कर ली। राहुल और उसकी माँ दोनों बात कर रहे थे। राहुल कह रहा था, माँ, प्रिया का निशान देखकर भैया ने शादी की। सोचा कि वह कभी विरोध नहीं करेगी। हम उसे इस्तेमाल करेंगे। भैया की सारी संपत्ति हम ले लेंगे। सास जी कह रही थीं, हाँ बेटा, लेकिन सावधानी से। अगर प्रिया को शक हुआ तो सब बिगड़ जाएगा। मैं कांप उठी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं फिर से धोखे का शिकार हो गई? लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने रिकॉर्डिंग सेव कर ली और चुपचाप सो गई। अगली सुबह विक्रम वापस आ गया। मैंने उसे रिकॉर्डिंग सुनाई। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। वह बहुत गुस्से में था। उसने राहुल और माँ को बुलाया और सारी बातें सामने रख दी। राहुल डर गया और बोला, भैया, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन विक्रम ने कहा, मजाक? तुम मेरी पत्नी को धोखा देने की सोच रहे थे। मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए इतना पैसा खर्च किया और तुम यही सोचते हो। सास जी रोने लगीं और कहने लगीं, बेटा, हम गरीबी से डरते हैं। तुम्हारी पहली प्रेमिका ने तुम्हें छोड़ा तो हम सोचे कि प्रिया सीधी सादी है, हम उसे अपने काबू में रख लेंगे। विक्रम ने कहा, माँ, आपने गलत किया। प्रिया मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ैसला है। उसमें सच्चाई है जो तुम में नहीं है। विक्रम ने फैसला किया कि राहुल को अलग रहना होगा। उसने राहुल को कुछ पैसे दिए और कहा, अपनी ज़िंदगी खुद संभालो। सास ससुर को भी समझाया कि वे अब अलग फ्लैट में रहें। विक्रम ने मुझे गले लगाया और कहा, प्रिया, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था कि मेरे परिवार में ऐसा चल रहा है। तुमने अकेले इतना सब संभाला, तुम बहुत मजबूत हो। मैं रोते हुए बोली, मैंने सिर्फ सच्चाई के लिए खड़ा होना चाहा। आपका विश्वास मेरे लिए काफ़ी है। फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। विक्रम और मैं अब अलग फ्लैट में रहने लगे। हम दोनों ने मिलकर अपना छोटा सा घर बसाया। विक्रम अब ज़्यादा समय मुझे देता। हम साथ घूमने जाते, साथ खाना बनाते और एक दूसरे की परेशानियों को बांटते।
कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। विक्रम बहुत खुश हुआ। उसने मुझे गले लगाकर कहा, हमारी बेटी या बेटा कभी भी किसी निशान या रंग को लेकर कमतर महसूस नहीं करेगा। हम उसे सिखाएंगे कि असली सुंदरता दिल में होती है। आज हमारी छोटी सी बेटी ने दुनिया में कदम रखा है। उसका नाम हमने आशा रखा। जब मैं उसे गोद में लेती हूँ तो सोचती हूँ कि कितनी मुश्किलें आईं, लेकिन सच्चाई और धैर्य ने सब कुछ संभाल लिया। मेरी माँ अब हमारे साथ रहती है और कहती है, देखा बेटी, भगवान ने सब ठीक किया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ो। बाहर की खूबसूरती या दिखावा अस्थायी होता है, लेकिन दिल की साफ सुथरी नीयत हमेशा जीतती है। अगर किसी को आपके दिखावे के बजाय आपके स्वभाव से प्यार हो तो समझ लो कि वह सच्चा है। और अगर परिवार में विश्वासघात हो तो भी डरना नहीं, हिम्मत से सामना करो। सही रास्ता हमेशा रोशनी की तरफ ले जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। अपनी ज़िंदगी में भी सच्चाई का साथ दें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।